translates, the lamp is luminous. Its radiance grants victory. अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन। महाराष्ट्र और मुंबई पोर्ट्स के योगदान पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा, यह पल भारत के मैरीटाइम मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। गेट ऑफ इंडिया से गेट ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचने का विचार इस समिट में मंथन के रूप में सामने आएगा। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट ने साबित कर दिया है कि भारत ने मैरीटाइम इकोनॉमी में गहरे संरचनात्मक सुधार किए हैं। इसके आधार पर भारत अब विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर एक उभरती हुई सशक्त ताकत के रूप में मजबूती से खड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की समुद्री शक्ति और मैरीटाइम पावर में महाराष्ट्र का विशेष योगदान है। उन्होंने बताया कि मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसमें मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का अहम योगदान है। फडणवीस ने कहा, देश के कंटेनर ट्रैफिक में सबसे अधिक योगदान मुंबई और महाराष्ट्र के पोर्ट्स का है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा वधावन पोर्ट बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में शामिल होगा। इसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में भारत की मैरीटाइम अर्थव्यवस्था, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक समुद्री रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन, देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर, जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहाँ का जो मुंबई पोर्ट है और जो जेएनपीए है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस पोर्ट के निर्माण से हमारे मैरीटाइम सेक्टर में महाराष्ट्र में असीमित इस प्रकार की संभावनाएं तैयार हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने
पूरे विश्व में देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी के मैरीटाइम विजन में और अमृतकाल मैरीटाइम विजन में ये पोर्ट एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र में क्या सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इनसाइट 11 को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।